को लेकर के पुणे उसी बगीचे में आ जाऊंगा, उसी बगीचे में पहुंच जाऊंगा। पर माली माफ करना, मैं इस वक्त बगीचे में नहीं जा सकता हूँ। माली ने पुणे महाराज आदेश दिया है, वो महाराज पुणे माली लौट के राजा के आदेश पर उस बगीचे में आ गया। और जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, सूरज निकलने से पहले महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी सेना को सजाया। सेना को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र घोड़े से सवार होकर के पहुंच जाते हैं उसी बगीचे में। जैसे ही बगीचे में पहुंचे, विश्वामित्र ने देखा कि महाराज हरिश्चंद्र आ चुके हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने सबसे पहले जाकर के बगीचे में सभी सैनिकों को जवाब दिया कि हे सैनिकों, जवानों, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर किसी के हाथ से सुगर निकल के न जा पाए और अगर सुगर निकल गया तो उसकी सजा केवल मौत होगी, मौत। अच्छा महाराज, हाँ, अगर हम लोगों की तरफ से सुगर निकल गया तो हम लोगों की मौत हो जाएगी। हाँ, मेरा आदेश है। अगर महाराज आपके तरफ से निकल गया तो पहले तो मेरी तरफ से सुगर निकल ही नहीं सकता, मैं सुगर को निकलने नहीं दूंगा। तो फिर हमें महाराज छुट्टी दे दो। छुट्टी किसी को नहीं मिलेगी। जाकर के बगीचे में ढूंढो कि वो सुगर कहाँ छिपा हुआ बैठा है। आज सुगर का वध करना है। हमारी बगीचे को, सारी को, हरी भरी को पुणे उजाड़ दिया है। पुणे महाराज देरी नहीं होती है। और उसी समय उसी वक्त पुणे जवाब दिया, महाराज अगर आपके सामने होकर के सुगर निकल गया तो तुम क्या करोगे? जवाब दिया, सैनिकों, पहले हमें पूरा भरोसा है कि हमारे सामने होकर सुगर के रूप में बैठे हैं, राजा हरिश्चंद्र की बातों को सुन रहे हैं। विश्वामित्र ने मन में विचार किया कि भला अगर मैं सेना के सामने होकर के निकल गया तो राजा ने आदेश दिया है कि सेना की मौत होगी, क्यों ना सेना को छोड़कर कि हम राजा हरिश्चंद्र के सामने ही होकर के निकल के जाएं। तब देखते हैं कि राजा हरिश्चंद्र अपना क्या करते हैं। वही सुगर महाराज पुणे राजा हरिश्चंद्र ने पूरी सेना को तैयार कर दिया। सेना सुगर को ढूंढ रही है तो उसी वक्त सुगर ने भी देरी नहीं की। महाराज पुणे भागता लड़खड़ाता हुआ सुगर उसी राजा हरिश्चंद्र के सामने होकर के निकल गया। हरिश्चंद्र जैसे ही सुगर को निकलते हुए देखा, जवाब दिया, सैनिकों देखो, देखो सुगर भाग रहा है, सुगर। अब महाराज आपके तरफ से निकल गया है। सैनिकों ने जवाब दिया, महाराज सुगर तो आपके सामने होकर के निकला है, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा क्या होगा? क्या होगा? होगा कुछ नहीं, मैं इस सुगर को जिंदा नहीं जाने दूंगा। हम लोगों के साथ में आप कुछ ना कर पाए और अकेले जाके अब क्या कर लोगे उसका? देखो, हम जा रहे हैं इसी सुगर के पीछे और हम लौटेंगे तो इस सुगर का वध करने के बाद। ठीक ठीक जाइए आप। महाराज हरिश्चंद्र घोड़े से सवार होकर के महाराज निकल जाते हैं सुगर का पीछा करते हुए। महाराज हरिश्चंद्र जा रहे हैं, उधर भगवान विश्वामित्र ने भी देरी नहीं की। श्रोताओं, उसी वक्त विश्वामित्र ने सुगर का रूप बदल लिया, पुनः एक साधु के रूप में आ गए। साधु के रूप में जैसे आए, पीले वस्त्र पहने हुए, हाथ में कमंडल लेकर के चले। तो महाराज इधर से हरिश्चंद्र जा रहे हैं, उधर से विश्वामित्र जी आ रहे हैं। दोनों का जब मिलन हुआ है तो विश्वामित्र को देख करके, साधु को देख करके पुणे राजा हरिश्चंद्र ने घोड़े से उतर करके प्रणाम किया। जवाब दिया, महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? विश्वामित्र ने जवाब दिया, महाराज जा तो रहे अवध नगरिया की ओर, अयोध्या की ओर जा रहे हैं। जवाब दिया, क्यों जा रहे हो, किससे काम है तुम्हें? जवाब दिया, अवध नगरी में महाराज दानवी राजा हरिश्चंद्र है और उस दानवी राजा हरिश्चंद्र से हमें मिलना है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज
क्या जा रहे हो? आपका आदेश है। मैं ही राजा हरिश्चंद्र हूँ, कहिए क्या काम है? अगर कोई काम होता तो हमें स्वयं अपनी कुटिया पर बुला लिया होता। क्या कारण है? हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो तुम्हारा दास हूँ। उसी समय विश्वामित्र ने जवाब दिया, महाराज मेरी बेटी है जो 20 वर्ष की उम्र है और मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। जवाब दिया, महाराज पूछने की क्या आवश्यकता है बाबा जी, बेटी शादी के योग्य है तो बेटी का विवाह कर दो। जवाब दिया, महाराज विवाह कहाँ से कर दो? विवाह के लिए तो पैसे ही नहीं है, जभी तो हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो वो हमें दे दो, रुपया पैसा धन दौलत जेवर जायदाद जो भी हो वो हमें दान कर दो, जिससे मेरी बेटी के पीले हाथ हो जाए। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर अभी मैं बियाबान जंगल में हूँ, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ। आप ऐसा करो, मेरे साथ मेरे महलों के लिए चलिए तो मैं तुम्हें जाकर के कुछ दान देता हूँ। पुनः इतनी देर में विश्वामित्र ने जवाब दिया, महाराज जा तो रहे हो, पहले कोई संकल्प छोड़ो, और जब संकल्प छोड़ोगे तो हमें पता चल जाएगा था कि तुम दान दोगे या नहीं। जवाब दिया, प्रभु इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें दान कैसे दे सकता हूँ, संकल्प कैसे छोड़ सकता हूँ। उसी समय जवाब दिया, महाराज आपके पास जो भी हो वही दान कर दो। सही महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज इस वक्त तो केवल मेरे पास कुंजी और लगाम है और कुछ भी नहीं है। पुनः संत महात्मा ने जवाब दिया, आपके पास कुंजी लगाम है तो महाराज इसी कुंजी लगाम का संकल्प छोड़ दीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की। अपने कुंजी और लगाम का ही संकल्प छोड़ दो, हमें पता तो चल जाएगा कि तुम दान दोगे या नहीं। उसी वक्त महाराज विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से उसी समय अपनी कुंजी और लगाम का संकल्प छुड़वा लेते हैं। जब संकल्प छोड़ा, कुंजी लगाम जाकर के विश्वामित्र के हाथ में सौंप दी है। जैसे ही सौंपी उसके बाद जवाब दिया, महाराज अब हमारे साथ महलों के लिए चलने के लिए तैयार हो जाओ। आगे आगे महाराज गुरु विश्वामित्र को ये वृंदावन ये हमारे भाई शास्त्री रवि बघेल, एक बार जोरदार से ताली बजा दो। जवाब दिया, महाराज एक दिन वो था कि इसी वृक्ष से हमने सुंदर सुंदर फलों को खाया था। फल खाए इस वृक्ष के और घिनौरे पाते, यही हमारा धर्म है, हम जले इसी के साथ। जवाब दिया, एक दिन वो था कि इसी वृक्ष से हमने सुंदर सुंदर फल खाए थे, हमारा धर्म है कि हमें इस वृक्ष के साथ जल करके भस्म हो जाए। तो चलते हैं दोनों प्रभु के चरणों में बंधन वंदन करते हुए। उसके बाद बड़ी सुंदर प्रभु की चर्चाएं आपके समक्ष आने वाली हैं।
यज्ञपति महाराज ने हमें पुष्पों का हार डाल करके सम्मानित किया है, 50 रुपए देकर के सम्मानित किया है। प्रभु से कामना करते हैं राधा रानी ठाकुर से हमेशा धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही धन दौलत की कमी न रहे, घर भंडार से बढ़ते रहें। राजा उग्रसेन रहने वाले हैं। महाराज उग्रसेन का विवाह पुणे एक रानी के साथ में होकर के आया। उस रानी का यज्ञपति महाराज बैठ जाओ। उस रानी का नाम है परिचित जी पवन रेखा। पवन रेखा के साथ में पुनः महाराज उग्रसेन का विवाह होकर के आता है। तो उग्रसेन का विवाह होकर के आया तो महाराज उग्रसेन पर कोई संतान नहीं है। जब उग्रसेन पर कोई संतान नहीं थी तो एक दिन रानी पवन रेखा आंगन में बैठी बैठी रोने लग जाती है। जब पवन रेखा एक दिन आंगन में बैठी बैठी रोने लग जाती है, जब रोने की आवाज पुनः रानी पवन रेखा की दासी ने सुना तो दासी रानी पवन रेखा के पास आ जाती है। कहने लगी, रानी भला क्या बात है, आज तक तुम्हारे नेत्रों में कभी आंसू नहीं आए हैं, आज क्या बात है? क्या किसी ने कुछ बोल दिया है? किसी ने कोई अपशब्द बोले हैं कि किसी चीज की आपके महलों में कमी हो गई है? जवाब दिया, नहीं तो किसी ने अपशब्द बोले और न मेरे महलों में किसी चीज की कमी है। जवाब दिया, फिर आप रो क्यों रही हो? जब ये जवाब दिया तो रानी पवन रेखा ने दासी से जवाब दिया, दासी हम तुमसे कुछ बता नहीं सकते हैं, केवल तुमसे इतना कहना चाहते हैं कि तुम अभी तुरंत महलों को छोड़ करके कचहरी के लिए चली जाओ और कचहरी में हमारे महाराज उग्रसेन है, उग्रसेन को तुरंत अपने साथ ही महलों में लेकर के आना। जैसे ही ये बात दासी ने सुनी, दासी ने महाराज तुरंत दासी चलने के लिए तैयार हो गई। जाके दासी जब कचहरी में पहुंची तो महाराज उग्रसेन को नमन किया है। नमन करने के बाद उग्रसेन ने जवाब दिया, दासी भला इस वक्त आप हमारी कचहरी में क्यों आई हो? जवाब दिए, महाराज आपकी रानी ने इसी वक्त आपको महलों में बुलाया है, आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही जवाब दिया है कि महाराज आपकी रानी ने अभी आपको महलों में याद किया है। महाराज उग्रसेन कहने लगे, दासी मैं सुबह महलों से आता हूँ और शाम को कचहरी को बर्खास्त करने के बाद तुरंत महलों में चला जाता हूँ। फिर दोपहरी के समय महारानी ने हमें क्यों याद किया है? हाथ जोड़ करके जवाब दिया, महाराज मैं नहीं जानती हूँ, इतना पता है कि इसी वक्त रानी तुम्हें बुला रही है। दासी की शब्दों को महाराज उग्रसेन ने सुना। जवाब दिया, आप ऐसा करो, आप तो महलों में जाओ, मैं अभी कचहरी को बर्खास्त करता हूँ। कचहरी को बर्खास्त करने के बाद तुरंत घोड़े से सवार होकर के महलों में आ जाऊंगा। दासी महाराज महलों की ओर चली जाती है। महाराज उग्रसेन ने भी देरी नहीं की, अपनी कचहरी को बर्खास्त किया। घोड़े से सवार होकर के वो महाराज पहुंच जाते हैं महलों में। महलों के नजदीक घोड़े को खड़ा कर दिया। घोड़े से उतर करके महलों में प्रवेश हुए तो क्या देखा है कि जो रानी पवन रेखा थी वो महलों में बैठी बैठी रो रही है। आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। रानी पवन रेखा की ओर महाराज उग्रसेन ने देखा, बोला, रानी भला क्या चीज की कमी हो गई है? हमने कोई शब्द बोले हैं या किसी ने तुमसे कुछ बोला है जो तुम रो रही हो? जवाब दिया, महाराज नहीं तो कुछ चीज की कमी है, न किसी ने कोई शब्द बोले हैं। जवाब दिया, महाराज